तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट मोहिनी पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र की एक ऐसी पवित्र शक्तिपीठ की ओर जो सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि हजारों साल पुराने रहस्य और कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि माता सती का दाहिना हाथ यहीं पर गिरा था। तब से यह स्थान पवित्र शक्तिपीठ बन गया। महाराष्ट्र के नासिक जिले के बानी नामक स्थान से 60 किलोमीटर दूर कर पहाड़ों की गोद में बसा हुआ इस मंदिर का नाम है सप्तशृंगी देवी मंदिर, जिसके चारों ओर 7 विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन्हीं विशाल श्रृंखलाओं के कारण इस स्थान का नाम पड़ा सप्तशृंगी यानी 7 श्रृंगों वाली देवी, क्योंकि समुद्र तल से लगभग 1230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 500 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। सप्तशृंगी माता को महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती का संयुक्त रूप भी माना जाता है। यहाँ विराजमान माता का स्वरूप बेहद अद्वितीय। माता की प्रतिमा लगभग 10 फीट ऊंची है और स्वयंभू मानी जाती है। माता के 18 हाथ हैं और अलग अलग हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। इस रूप महिषासुर मर्दिनी का है, जिसने असुरों का वध करके धर्म की रक्षा की थी। सप्तशृंगी देवी को महाराष्ट्र की गृहिणी देवी यानी कि परिवार की रक्षक कहा जाता है। मान्यता है कि माता के दरबार में सच्चे मन से आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस रूप से चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि में यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। लोग माता को नारियल, चुनरी और नींबू अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि माता की कृपा से भक्तों के जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों को 108 तीर्थों के बराबर फल प्राप्त होता है। सप्तशृंगी देवी मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज भी माता के परम भक्त थे। कहा जाता है कि युद्ध पर जाने से पहले वह माता की पूजा अवश्य करते थे। मंदिर परिसर से दिखाई देने वाला प्राकृतिक दृश्य बेहद अद्भुत और अद्भुतनीय है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ और घाटियां इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देते हैं। देवी की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के कमंडल से हुई थी। रामायण की कथा के अनुसार भी भगवान हनुमान ने लक्ष्मण जी के लिए भी औषधियाँ इसी पर्वत से वितरित की थी कि औषधीय जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। और इस मार्कंडेय ने भी इसी स्थान पर देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यहाँ नवरात्र के दौरान देवी की गोद भराई की जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को संतान की प्राप्ति होती है। जब महिषासुर नामक राक्षस का आतंक बढ़ा तो देवताओं ने देवी से विनती की। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को सौंपे और देवी ने सप्तशृंगी रूप धारण किया। उन्हीं सप्तशृंग पर्वत पर देवी ने महिषासुर का वध करके उसे पराजित किया। मंदिर में देवी के महिषासुर के वध से जुड़ा एक छेद आज भी मौजूद है। एक स्थानीय मिथक के अनुसार एक बाघ रात गर्भगृह में रहता है और मंदिर पर नजर रखता है, लेकिन सूर्योदय से पहले चला जाता है। पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। सप्तशृंगी माता का यह मंदिर केवल आस्था का ही प्रतीक नहीं बल्कि धार्मिक और शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है जो भी यहाँ श्रद्धा से आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप कभी नासिक जाएं तो सप्तशृंगी माता के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी लिखकर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।